जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में 50,000 पट्टे जारी करने का एक बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है। दरअसल ये बहुत बड़ा आंकड़ा था, लेकिन फिलहाल अब इसे पार कर लिया गया। जेडीए की ओर से पट्टे दिए जाने को लेकर संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव ने जेडीए आयुक्त रवि जैन से खास बातचीत की। इस बातचीत में फोर्स इंडिया ने पट्टे के लिए चक्कर काटने वाले लोगों की पीड़ा को उठाया, जिस पर रवि जैन ने कहा कि किसी को भी पट्टा लेने के लिए अगर बेवजह चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो वो पीड़ित सीधे उनसे मिल सकता है। देखिए जेडीए आयुक्त रवि जैन से एक्सक्लूसिव बातचीत। जेडीए ने अब तक 50,000 पट्टे जारी कर दिए हैं। ये लक्ष्य किस तरह से हासिल किया गया और आगे क्या है चुनौतियां, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीए आयुक्त रवि जैन साहब। सर, ये जो 50,000 का जो लक्ष्य अपन ने पार किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशन में प्रशासन शहरों के अभियान जो पूरे राज्य में चलाया जा रहा है, जिसमें आम जन को, गरीब जन को, इन सबको राहत देने का जो कार्य किया जा रहा है, इसमें जेडीए अपनी सहभागिता पूरी तरह से निभा रहा है। हमने पूरे जयपुर शहर में अभी कल ही 50,000 से ऊपर पट्टे दे चुके हैं हम, जो पिछले 2 अक्टूबर को जो ये प्रशासन शहरों के संग कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें हमने सभी को, अपने जो डीसी जोन्स हैं, उनको ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं बचे जहाँ पर कि अगर वो पट्टे देने लायक है या नियमानुसार आता है तो उसमें पट्टे नहीं दिए गए हो। इट्स ए काइंड ऑफ जीरो टॉलरेंस। और हमने सारी कॉलोनीज़ की लिस्टिंग की है, कितनी कॉलोनियाँ अनुमोदित है, कितनी गैर अनुमोदित है। जो अनुमोदित है उनमें तत्काल शिविर आयोजित करके पट्टे दें, जो गैर अनुमोदित हैं उनमें लेआउट बनाया जाए, उसमें पीटी सर्वे किया जाए। और जो सरकार ने अभी बहुत सारे, जो अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय जी धारीवाल साहब ने बहुत सारे इसमें रिलैक्सेशन कर दिए हैं। सरकार की तरफ से इतने रिलैक्सेशंस आने के बाद में, भले वो आपत्ति से संबंधित ज़मीन हो या घनी आबादी हो या निजी आबादी हो या फिर सहकारी समितियों की ज़मीन हो, इन सब में, और जेडीए की अप्रूव्ड कमेटी प्लॉट्स हैं, उन सब में इतने रिलैक्सेशंस आने के बाद अब बहुत कम इसको बचा है कि हम पट्टे नहीं दे पाए। ये सारी चीज़ें हमने अपने डीसी जोन्स को कन्वे की है, उनको इस काम पे लगाया है। हर सप्ताह में हम 4 दिन कैंप लगा रहे हैं, और अब से कैंप जो पूर्व में हमारे ऑफिस में आयोजित होते थे उनको हम मौके पर ही जाकर आयोजित कर रहे हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या में हम जेडीए पट्टा बनाने में सक्षम हैं। 1 लाख का हमारा टारगेट है और हम आशा करते हैं कि आने वाले मार्च महीने तक हम इस टारगेट को भी एक्सीड करेंगे। सर, ये बात तो आपने कही कि 1 लाख का जो है, बाकी जो रिमेनिंग 50,000 है ये अपन मार्च तक इसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन जो आपका टारगेट तो ये है कि रिमेनिंग, चाहे वो जेडीए की स्कीम हो, चाहे सोसाइटी की अप्रूव्ड स्कीम हो, तो ये जो इतना बड़ा जो पूरा आंकड़ा जो आपने एक संकल्प लेके चल रहे हो आप, तो वो अपन कब तक पूरा करने की उम्मीद रखते हैं? जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हम तो अपने टारगेट को भी एक्सीड करेंगे, तो इस संदर्भ में हमने बहुत सारी ऐसी और नई कॉलोनीज़ को भी निकाला है। कॉलोनीज़ के ऐसे भी नाम आए हैं जिनका अभी तक हमारी गैर अनुमोदित में भी नाम नहीं था और अनुमोदित में भी नाम नहीं था। उन कॉलोनीज़ को हमने जब निकाला है तो ये पता किया कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको भी पट्टा दिया जा सकता है नए नॉर्म्स के तहत में, जो अभी राज्य सरकार ने हाल ही में लोगों को राहत देने के लिए निकाले हैं। तो उस कारण से हमारे ऐसे काफ़ी और पट्टे हो पाएंगे जो कि इस टारगेट से भी बाहर हैं, जिनको हम कर पाएंगे, उसकी स्टडी की जा रही है। यद्यपि कई तरह की समस्याएं आती हैं, ऑन द फेस ऑफ इट कई बार लगता है कि इनको इजीली दिया जा सकता है, परंतु कई बार खातेदारों और सहकारी समिति के बीच में विवाद रहता है, कोर्ट के स्टे रहते हैं, मौके पर कई जगह पर अवैध कब्जे या कुछ और कारण से रहते हैं, बहुत लंबे समय से लोगों ने कब्जे कर रखे होते हैं। इन सब कारणों के चलते कुछ जगह पर रुकावट भी आती है और हम सोचते उतना टारगेट नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी इन बाधाओं को दूर किया जाएगा। सर, लास्ट सवाल, कोई व्यक्ति अगर पट्टे के लिए इंतजार कर रहा है, उसको अगर चक्कर लगाना पड़ रहा है, तो आपकी तरफ से उसके लिए क्या रेमेडी है? अगर वो चक्कर लगा रहा है और उसको जोन में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है या जोन की तरफ से उसको ये बोला जा रहा है कि नहीं बन सकता है, ये कठिनाई है, जबकि उसको लगता है कि ये होनी नहीं चाहिए कठिनाई, तो तुरंत आकर मेरे ऑफिस में मुझसे मिले। मेरा हमेशा खुला रहता है ऑफिस, और इस तरह की समस्या का समाधान करने में मैं तत्पर रहता हूँ। हमारे साथ थे जेडीए आयुक्त रवि जैन, जिनका ये कहना था कि उनका पूरा फोकस अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाने में है, उनके भूखंड का पट्टा देने में है। और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से चक्कर लगाता है, उसको किसी तरह की परेशानी है, तो वो सीधे उनसे आके मिल सकता है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।